बच्चे, मैं आज नवम एवं दसम के लिए ऐसे क्वेश्चन को लाया हूँ जो नवम में भी पढ़ना है और दसम वर्ग में भी पढ़ना है। प्रिय बच्चे, आज का क्वेश्चन नवम वर्ग का भी है और दसम वर्ग का भी है। अर्थात आज का क्वेश्चन जो है वह है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। प्रिय बच्चे, इस क्वेश्चन को कभी कभी केवल फिगर ही कहता है लिखने के लिए, बनाने के लिए कहता है कि तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए। वर्णन अनापेक्षित है, यानी वर्णन नहीं करना है। कोष्ठ में लिखा रहता है वर्णन अनापेक्षित है, तो केवल फिगर ही बनाएंगे और इसका नाम लिखेंगे डेंड्राइटस। यहाँ से साइटान, इसको लिखेंगे केंद्रक, इसको लिखेंगे एक्सॉन। यह होता है रेनडियर के नोडस, यहाँ होता है एक्सॉन, यहाँ और यहाँ दोनों। इस तरह से साइटान को हम आगे बनाएंगे। जब फिगर हमारा बन जाता है तो उसके बाद में हम इसका वर्णन करेंगे। प्रिय बच्चे, सभी भली भांति से आप पहले यह गोला खींचेंगे। गोला खींचने के बाद ऐसे खींचेंगे जैसा कि मैंने बनाया और बतलाया। उसके बाद इसको रंगेंगे। ये नोडस आगे बढ़ाएंगे, रेनवियर के नोडस को आगे जब बढ़ाएंगे जो नीचे तंत्रिका कोशिका या न्यूट्रॉन तक पहुंचता है। प्रिय बच्चे, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का जब भी सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो हम पहले नामांकित चित्र बनाएंगे। जब हमारा नामांकित चित्र बन जाता है तो हम इसका वर्णन के लिए हम इसको दो भाग में बांटते हैं। प्रिय बच्चे, पूरे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में दो भाग ही प्रमुख होता है। जो पहला होता है साइटान और दूसरा होता है एक्सॉन। साइटान जो है एक तारा आकार का संरचना होता है। साइटान आप देखेंगे, साइटान जो होती है एक तारा के आकार का यह पूरा है। जिस तरह से तारे आकाश में दिखलाई देते हैं उसी तरह से यह तारा आकार का है। इसीलिए इसको लिखा गया है कि साइटान एक ताराकार संरचना होता है जिसके कोशिका द्रव्य के मध्य में केंद्रक होता है। ये सभी जो है कोशिका द्रव्य है, द्रव जैसा होता है, भरा हुआ है। इसके अंदर एक केंद्रक होती है। वही लिखा गया है कि जिस के कोशिका द्रव्य के मध्य में यानी बीच में केंद्रक होता है। साइटान से अनेक प्रवर्ध निकलते हैं। इस साइटान से अनेक प्रवर्ध निकलता है जिसको हम लोग डेंड्राइटस कहते हैं या डेंड्रान्स कहते हैं। डेंड्रान्स पुनः डेंड्राइटस का निर्माण करता है। यह डेंड्रान्स से अनेक जो है प्रवर्ध निकलता है जिसको हम लोग डेंड्राइटस कहते हैं। प्रिय बच्चे, इस तरह से न्यूरॉन में अगला पॉइंट होता है दूसरा भाग हमारा एक्सॉन। एक्सॉन यहाँ देखें, साइटान से निकलने वाले सबसे लंबे प्रवर्ध को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। इससे निकलने वाला ये सबसे बड़ा प्रवर्ध है। आकृति है यहाँ ये जो होती है ये होता है एक्सॉन। साइटान से निकलने वाले सबसे लंबे प्रवर्धन को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। यहाँ से साइटान जो है, इस साइटान से जो लंबा निकलता है उसी को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। इनमें आवेग का चालन साइटान से दूर होता है। इसमें जो भी आवेग होता है साइटान से इसी रास्ता से, इसी मार्ग से आगे बढ़ता है। जबकि डेंड्राइटस संवेदना को साइटान की ओर ले जाने का कार्य करता है। यही डेंड्राइटस है जो संवेदना को, हमारी मस्तिष्क के बातचीत को जो भी हमको भेजना है, समझना है, यह मस्तिष्क से इसी जो है डेंड्राइटस से होकर साइटान की ओर जाता है। और इसकी प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ की तरह होती है। सूक्ष्म गांठ की तरह होती है। जो दिख रहे हैं यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है, गांठ की तरह होती है।
और यह संवेदना को शैतान की ओर ले जाने का कार्य करता है और इसकी प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ की तरह होती है जो आगे समाप्त हो जाती है। एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर सिनैप्स का निर्माण करता है। इसीलिए इसका प्रश्न होता है कि तंत्रिका के मध्य भाग को यानी खाली भाग को क्या कहते हैं, किससे जुड़ा रहता है, तो उसका आंसर होता है सिनैप्स, जो एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। इस तरह से जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक ले जाता है वह तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में पहुंचाती है। इस प्रकार कोई भी तंत्रिका तंतुओं के मिलने से ही तंत्रिका का निर्माण करता है। बच्चे यह 9वीं और 10वीं दोनों वर्ग में पढ़ना है, दोनों के सिलेबस में है। फोटो अगर केवल पूछता है तो केवल फोटो देना है, नामांकित चित्र सहित देना है। अगर वर्णन करने के लिए कहेगा तो यह भी देना है, 5 नंबर के रहेगा। 2 नंबर के रहता है तो केवल ये लिखना होगा। अगर फिगर रहता है अगर 2 नंबर में तो केवल फिगर देना होगा, और 5 नंबर में रहता है तो फिगर भी देना होगा, नामांकन भी करना होगा और आगे इसको लिखना भी होगा। प्रिय बच्चे, मैंने आप सभी के लिए यह वीवीआई क्वेश्चन डाला और आशा है कि आप इसको समझ में भी आया होगा। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में दे या 99-397-18-416 पर संपर्क करें। हम आपको बारी बारी से मदद करते रहेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करते रहेंगे और नई नई जानकारियां देते रहेंगे। जो आपके सिलेबस के अंदर है उसे हम पूरा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।